नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालने का क्या है ट्रिक। यानी कि अगर वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस वैदिक गणित के 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें पहला क्लास था कि किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो तो कैसे उसका स्क्वायर करेंगे। दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो वैदिक गणित के हिसाब से एक ट्रिक है, उससे कैसे हम लोग स्क्वायर कर पाएंगे। आज की क्लास में तीसरी क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालने का ट्रिक जानेंगे या सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि जो भी साथी हमारे अभी नहीं जुड़ पाए हैं या जो आपके दोस्त हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाएंगे। और अगर आप पिछली क्लास को ना देखे हों तो हमारे YouTube चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पिछले 3 वीडियो हमने जो अपलोड किया है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को भी देख लेंगे ताकि जो अन्य क्लास हमने लेकर आया था उसमें वर्गमूल कैसे निकाला जाता है या किसी नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से करते हैं, ये सब उस चीज़ों इस वीडियो में बताया हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आप लोगों के लिए डेली कुछ नया लेकर आया करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालने का ट्रिक जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि कैसे हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो वर्गमूल निकलेगा वो अप्रॉक्सीमेट निकलेगा। अप्रॉक्सीमेट में लमसम होगा, जो मान निकलेगा यानी कि जो निकलेगा वो अप्रॉक्सीमेट में रहेगा। लमसम, अप्रॉक्सीमेट, APPROXIMATE, अप्रॉक्सीमेट में निकलेगा। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ जो मान निकलेगा वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट में होगा। यानी कि फिक्स नंबर नहीं होगा, यानी कि टोटल आप जो डेसिमल के बाद पॉइंट होंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं, टोटल डिजिट्स नहीं होंगे, वो राउंड अप में होगा, यानी कि लमसम होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पहले एग्जांपल से सीखेंगे कि कैसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला एग्जांपल है √20। तो आप देख रहे होंगे जो 20 है वो, यानी कि 20 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि ये जो 20 है ये किसी का परफेक्ट कह सकते हैं, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर आप 4 की बात करें तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट हो गया स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, 2 का। उसी तरह से अगर आप कहें 25 किसका है, तो 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 5 5 जो 25, लेकिन जो 20 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालना हो या अंडर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। आप लोग दोनों में अंतर जान गए होंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। जैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात की जाए तो अगर 25 अंडर रूट दिया है, यानी कि 25 अंडर रूट है, तो इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट में नहीं आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट आ जा रहा है। उसी तरह से अगर 36 की बात की जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर 20 का देखा जाए तो 20 किसी का नहीं है, तो इसका कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे या
स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए इस जो √20 है उसका मान निकालते हैं। वो भी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट होगा, लमसम होगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट में आएगी। तो आइए देखते हैं, ये भी हम ट्रिक के द्वारा ही सीखेंगे। सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस 20 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है। जैसे अगर 3 का देखा जाए, 3 का स्क्वायर क्या है 9 होगा, ये नज़दीक नहीं है। 4 का देखें तो 16 होगा। अब 4 का क्या होता है स्क्वायर, 4 का अगर आप देखेंगे यहाँ अगर नोट करते हैं 4 का अगर स्क्वायर देखें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर 5 का स्क्वायर देखें तो क्या होगा 25 हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस वजह से ये 4 वाला लेंगे, क्योंकि 16 ये 20 से नज़दीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ नोट करेंगे, आप 4 नोट करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब देखेंगे कि 4 का हमने स्क्वायर किया था, 4 का स्क्वायर क्या आया था 16 आया था। तो 16 20 से कितना दूर है, यानी कि कितना अंतर है। तो देखेंगे 16 और 20 से 4 दूर है, यानी कि 4 अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद अपान करेंगे। अपान करने के बाद यहाँ 2 करेंगे। 2 के बाद ये जो नंबर होगा, यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा उसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी होगी। यानी कि अगर देख रहे होंगे यहाँ से, तो ये हो जा रहा है 4 प्लस ये 4/8 हो गया, 4/8 हो गया। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी कि एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेगा। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 4 प्लस 1/2। और 1/2 का मान आपको पता होगा क्या होता है 0.5। और जैसे ही 0.5 आप ऐड करेंगे 4 में तो 4.5 हो जाएगा, 4.5। ये क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। यानी ये जो √20 की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट में कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट में आपकी आ जाएगी 4.5। अप्रॉक्सीमेट में अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे 4.5। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो एक बार आप कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं कहीं भी दिक्कत आ रही है इस मेथड में तो आप वो भी कमेंट करके बताएं। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे √19 दे दे तो √19 का कैसे निकालेंगे वैल्यू, √19 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप ठीक उसी मेथड का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, सबसे पहले देखेंगे कि 19 ये किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है। अगर 4 की बात की जाए तो 4 की जो स्क्वायर होती है वो 16 होती है। अगर 5 का स्क्वायर देखा जाए तो 25, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है तो 16, यानी कि यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखना है आपको। ये जो नज़दीक है किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक है, 4 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप ये है, प्लस का साइन लगाने के बाद आप देखेंगे 16 और 19 के बीच में कितना अंतर है, यानी कितने नंबर के बाद है। तो 16, 17, 18, 19, यानी कि 3 नंबर के बाद है। तो यहाँ 3 लिखेंगे, अपान करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। ये 2 हम सभी में रहेगा, ये 2 जो अपने आप से ये फार्मूले में है, इनटू करेंगे और ये वाला जो है इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी वही यहाँ भी पुट करना है। तो यहाँ पुट करने के बाद बस आपको केवल सॉल्व करना होगा। तो 4 प्लस 3/8, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को भी आपको सॉल्व करना होगा। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 3/8 का यहाँ आप इधर रफ में कर लेंगे, यानी कि 3 ऊपर लेंगे और इस तरह से डिवाइड करके 8 से, तो नहीं जाएगा तो कितना होगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ इतना। उसके बाद ये यानी कि 3 इसकी वैल्यू निकालनी है तो 3 अंदर हो गया, ये 8 बाहर हो गया। नहीं जा रहा पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे। फिर 8 त्रिक 24 हो गया, यानी कि 24 हो गया। फिर बचा कितना, 6 बचा। फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 8 8 जा 64, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64।
8 8 8 जा 64 हो जाता है, 7 8 जा 56, 7 8 जा यानी कि 7 टाइम जाएगा 56, यहाँ 4 बचेगा, 8 5 जा 40 यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा। तो जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 4, इसमें ऐड कर लेना है यानी कि 4 प्लस 0.375 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है दोस्तों। तो इसको ऐड करेंगे तो 4.375। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 19 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4.375। ये भी क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ इरेज करके लिख देते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट 19 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, लमसम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 4.375। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि ये राउंड अप वैल्यू है, लमसम। तो अंडर रूट 19 की जो वैल्यू आएगी 4.375 आ गई। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल इसी बेसिक पे लेते हैं। जो अगला एग्जांपल है वो अगर आपके पास अंडर रूट 15 का निकालना हो, अगर आपके पास दिया हो अंडर रूट 15 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आप बताएंगे। तो फिर वही स्टेप दोस्तों करना होगा। क्या, सबसे पहले ये 15 किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है, बराबर नहीं नज़दीक है, या बराबर हो जाएगा तो बराबर तो हो जाएगा तो आप डायरेक्ट उसका निकाल लेंगे। लेकिन नज़दीक किसके नज़दीक है, अगर 4 की बात की जाए तो 16 यानी कि अधिक हो जा रहा है। उसके बाद अगर 4 की बात की जाए तो 16 हो जा रहा है। तो दोस्तों इस वाले वैल्यू को अंडर रूट 15 वाले का अगर वैल्यू निकालना है तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, चेंज नहीं बल्कि थोड़ी सी साइन में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे अगर आप इस 15 की वैल्यू को देखा जाए तो ये 15 किसके नज़दीक है, किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है। अगर 3 का देखा जाए 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ज़्यादा अंतर आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 यानी 6 का अंतर आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं 4 4 जा 16, यहाँ देख रहे होंगे 16 यानी कि 1 का अंतर आ रहा है। तो जो नज़दीक होता है उसी को लेते हैं। तो नज़दीक कौन सा है, 16 वाला नज़दीक है, यानी कि 4 यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे ये 4 का स्क्वायर वाला यानी कि 16 है। 15 के नज़दीक कौन सा है, 16 वाला है, ना कि 9 वाला है। तो यहाँ से आप क्या लेंगे, 16 वाला लेंगे। लेकिन क्या है ये जो नंबर है ये 15 क्या है, 16 से कम है। तो यहाँ आपको एक चेंजेस नज़र आएगा। वो चेंजेस क्या होगा, यहाँ तो लिखेंगे 4, लेकिन जब हम लोग देख रहे थे पिछले वाले एग्जांपल में तो वहाँ हम लोग प्लस की साइन लेते थे, लेकिन यहाँ क्या लेंगे, माइनस का। क्यों लेंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इससे ये जो नंबर हमने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, ये किससे छोटा है, इस 15 से, जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है उससे छोटा है। तो छोटे की वजह से आप क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस इसलिए लगाएंगे कि ये छोटा है इससे, तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या करना होगा, फिर वही 16 यानी कितने का अंतर है, 16 और 15 में 1 का अंतर है, तो 1 लिखेंगे, यानी यहाँ 1 लिखेंगे अपान, फिर यहाँ 2 तो फार्मूले में ही रहेगा, फिर ये जो नंबर होगा उसी को यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद आपको केवल सॉल्व करना होगा, 4 माइनस 1/8, 4 माइनस 1/8 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 4 हो गया माइनस 1/8 की वैल्यू आप डिवाइड करके चेक करेंगे। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो लमसम 0.125 ये आ जाएगी। बस आपको माइनस करना है,
4 में से आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 0.125, तो जो वैल्यू आएगी आपको देखने को मिलेगी 3.875। तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी किसकी, √15 की। ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी √15 की। यहाँ नोट करेंगे √15 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3.875। तो इस तरह से आप अगर इसमें जो अप्रॉक्सीमेशन की जो वैल्यू होगी यानी कि एरर का जो चांसेस होगा वो कम होगा जब आप नज़दीक वाला वैल्यू चूज करेंगे। जैसा अगर आप 3 का स्क्वायर लेते तो 9 बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, तो जो एरर होता है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट नहीं आता। लेकिन अगर आप 16 को चूज करेंगे तो वो बहुत ही नज़दीक है। जैसे 16 और 15 में अंतर एक ही का है, तो इस वजह से वो नज़दीक है, तो आपको नज़दीक वाली वैल्यू लेनी होगी। तो आपका अप्रॉक्सीमेट जो होगा वो लमसम परफेक्ट या कह सकते हैं एग्जैक्ट की ओर इंक्रीज करेगा, एग्जैक्ट लमसम एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का जो परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका आप लोग वैल्यू निकाल पाएंगे। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल इसी पे लेंगे। एक बार आपको फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल लेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है ये इस मेथड को अगर आप अप्लाई करने में आपको कहीं भी कोई परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़ जल्दी से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास √8 की वैल्यू अगर लेना चाहते हैं तो √8 की वैल्यू क्या होगी, तो कह सकते हैं अमूनन जो होता है वो अगर बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है तो √8 की वैल्यू उसे याद होनी चाहिए। लेकिन अगर याद नहीं है तो आप इस मेथड का यूज करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लमसम की जो वैल्यू कहते हैं, जो लमसम कहते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर वही काम आपको करना होगा। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप आप 8 किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है, तो अगर 2 का देखेंगे तो 2 का 4 होता है, फिर 3 का देखेंगे तो 9, यानी कि ये 3 वाले के नज़दीक है, 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी कि 9 के नज़दीक है, 1 का अंतर है। अगर आप 2 लेंगे तो 4 होगा, वो ज़्यादा अंतर हो जाएगा, इस वजह से आप क्या लेंगे 3 लेंगे। तो यहाँ आप 3 नोट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ नोट करेंगे, जिसके नज़दीक होगा वही आप यहाँ नोट करेंगे। फिर देखेंगे 8 क्या है, 9 से कम है, तो आपको क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। जब ये वैल्यू यानी कि √ वाली जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से कम हो तो आपको माइनस करना होगा। अगर अधिक रहेगा तो जैसा हम लोगों ने पिछले अभी एग्जाम्पल में देखा था, अधिक थे तो आप प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ क्या है, कम है, तो कम की वजह से आप माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर कितना कम है, तो देख रहे होंगे 1 कम है, कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, फिर अपान का साइन लगाएंगे इस तरह से। और 2 ये फार्मूले में जो 2 लिख रहे हैं ये फार्मूले में है, ये वैल्यू 2 हमेशा आपको यूज करना होगा। इनटू ये जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू को यहाँ रखेंगे, कह सकते हैं ये जो वैल्यू है इसको आप कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि 3 - 1/6, फिर 3 - 1/6, यानी यहाँ पे आप रफ में करेंगे 1/6 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अंदर रखेंगे, 6 बाहर, 0 पॉइंट, ये 6 बन जा 6, यहाँ से 4 मिल जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 6 = 36, यानी कि 36 हो जाएगा यहाँ से। फिर आपको मिल जाएगा 4, फिर ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू मिल जाएगी 3 -
0.16। फिर माइनस करेंगे आप, जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 3 में से आपको 1.6 माइनस करना होगा, सॉरी 0.16 माइनस करना होगा। तो यहाँ से यहाँ 4 हो गया, यहाँ आपको 9 में से 1 जा 8 हो गया, यहाँ 0.2 यानी कि जो वैल्यू हो जाएगी वो 2.84। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि यहाँ से आप नोट करेंगे क्या, √8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो अप्रॉक्सीमेट में जो वैल्यू हो जाएगी वो 2.84 के बराबर हो जाएगी, लमसम इतना हो जाएगा। ये इसको नोट करेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 2.84 के बराबर होगा। नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल इस बेसिक पे या इस ट्रिक पे लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेंगे इस पे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है √30। √30 अगर आपके पास है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। √30 है आपके पास तो कैसे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वही प्रोसेस इसमें भी करना होगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि √ जो 30 है वो किसके नज़दीक है, किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है। अगर 3 का देखें 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 6 6 जा 36। 5 का देखते हैं, अगर 5 का कर लेते हैं 5 5 जा 25। 6 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 6 6 जा 36। यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ से कितने का अंतर है, यहाँ से 5 का अंतर है, यहाँ से 6 6 जा 36 का अंतर है। तो आप इसमें से आप ये 25 वाला ले सकते हैं, ये ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ 5 लिखेंगे। यहाँ देख रहे होंगे ये जो 30 है वो 25 से अधिक है, तो यहाँ क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू लेंगे तो माइनस करना होगा, लेकिन हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि ये नज़दीक है ज़्यादा, इससे एक नज़दीक है, तो जो वैल्यू आएगी यानी कि अप्रॉक्सीमेट में जो वैल्यू आएगी वो थोड़ा सा एक्यूरेट आएगी। तो 5 प्लस यहाँ आपको लिखना होगा कि 25 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, 25 35 अपान 2 इंटू यहाँ इस वाले वैल्यू को आपको रखना होता है, तो यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ से आप चाहें तो इसको इस तरह से काट भी सकते हैं, 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1/2 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होता है, 0.5 होता है। आप ऐड करेंगे तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू 5.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या लिख पाएंगे, यहाँ लिखेंगे √30 की जो वैल्यू आ जाएगी वो अप्रॉक्सीमेट में जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 5.5 के बराबर हो जाएगी। नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं इसी बेसिक पे या इसी टाइप पे। तो अगला एग्ज़ाम्पल है, अगर आपके पास √70 हो तो क्या आप कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। √70 तो दोस्तों यहाँ से आपको नज़दीक वाली वैल्यू ढूंढनी होगी। तो अगर 9 की वैल्यू देखें तो 9 9 जा 81, यानी कि ज़्यादा अंतर आ रहा है। 9 नहीं तो 8 8 जा 64। 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64, ये थोड़ा सा नज़दीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 8 यहाँ लिखा जाता है। फिर उसके बाद
तो 8 8 64। तो ये देख रहे होंगे ये अधिक है, तो अधिक लिए प्लस लगाएंगे, अधिक के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर ऊपर देखेंगे कितने का अंतर है, 64 और 70 में कह सकते हैं आप 6 का अंतर है। 6 ऊपर लिखेंगे, अपान 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, किसके से, ये जो वैल्यू है इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, यानी कि 3/8 हो जाएगा। आप 3/8 की वैल्यू डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 प्लस जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो 0.375 हो जाएगी, 375। आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिल जाएगी 8.375, यानी अप्रॉक्सीमेट में अगर देखा जाए तो √70 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √70 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो लमसम 8.375 के बराबर हो जाएगी, 8.375 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है या वर्गमूल निकालना है तो आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल पाएंगे। नोट करेंगे और लास्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। अगर आप किसी भी नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इस मेथड का यूज करके निकालेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल या लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला एग्जाम्पल है। अगर 94 यानी √94 है तो आप कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वही आपको मेथड अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा ये किसके नज़दीक है। अगर 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, तो देख रहे होंगे ये नज़दीक 10 के स्क्वायर के नज़दीक है। अगर 10 के 9 का देखा जाए तो 9 9 81, ये ज़्यादा अंतर आ जा रहा है तो इस वजह से आप 10 का लेंगे, तो यहाँ 10 लिखेंगे। फिर देख रहे होंगे ये क्या है, ये कम है इससे, तो कम की वजह से हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। फिर ये कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है आपके पास, तो यहाँ 6 लिखेंगे, अपान ये 2 हमेशा रहता ही है, इंटू 10 हो जाएगा। फिर इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ से आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 1 2 2 3 6, यानी कि 3/10 हो जाएगा। आप 3/10 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या, यहाँ से आपको 10 माइनस ये डिवाइड करेंगे तो 0.3 मिल जाएगा, यानी कि 0.3 मिल जाएगा। उसके बाद आप माइनस करेंगे तो यहाँ से आप माइनस करेंगे 10 में से आपको 0.3 माइनस करना है तो 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यानी 9.7 हो जाएगा। इस तरह से आप 9.7 यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी √94 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, यहाँ अप्रॉक्सीमेट लगा लेंगे, ये साइन अप्रॉक्सीमेट का आप लगाएंगे। तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 9.7। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।